हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अरविंद कुमार एक बार जो है फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पार्क में। तो बच्चों, आज जो है हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th का कंप्लीट कोर्स इस सीरीज में हम करेंगे, जिसमें आपके पूरा सिलेबस कवर होगा और इसमें सभी बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी आएंगे। साथ साथ हम कंपटीशन के क्वेश्चंस और ट्रिक्स भी आपको इस वीडियो में, इन वीडियोस के अंदर शेयर करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना है कंसिस्टेंटली होके, आपको पूरा कंटेंट यहीं पे डिलीवर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला चैप्टर लेके चल रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो सबसे पहले इसी चैप्टर को हम करेंगे कवर। ये हमारा यूनिट 1 का चैप्टर है, चैप्टर 1। तो इसी में सबसे पहला जो है बच्चों कॉन्सेप्ट आता है, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। ये क्या होता है भाई फिजिकल क्वांटिटीज, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। तो ये क्या होता है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, आर नोन एज, आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम लेंथ होती है हमारे पास, ठीक है, मास होता है, ठीक है, टाइम होता है, ठीक है, स्पीड होती है, ये सब चीज़ें जो है आप मेजर कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो ठीक है, उन सबको, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सब क्या है हमारी, ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि आप इनको इजीली मेजर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या है ये, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, जैसे अब हम बात कर लेते हैं फिजिक हाउ टू राइट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है पी क्यू, उसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एन होता है, एक यू होता है। ठीक है, ये वाला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है हमारे पास, पी इक्वल टू एन इंटू यू। ठीक है बच्चों, ये होता है। वेयर एन क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोला जाता है इसको, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा जो यू होता है, यू क्या होता है उसके साथ, इसको बोलते हैं यूनिट। अब इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास एक रोड है बच्चों, ये ले लेते हैं हम सबसे पहले तो। ठीक है ना, ये ऐसे मान लेते हैं, एक रोड है ये, इस तरीके से कंसिडर करिएगा। इसकी लेंथ हमने मान लिया कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो लेंथ जो हो गया, वो क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से, इसमें दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं लेंथ में, देखो एक तो ये आ रहा है 10, इसको बोलते हैं एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ, 10 सेंटीमीटर, ये होती है यूनिट। ठीक है बच्चों, तो देखो दोनों चीजें हो गई ना, एन भी हो गया और इसमें यूनिट भी आ गई। तो दोनों चीजें इसमें हो जाती हैं, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है, देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट है और ये इसका यूनिट है। तो इस तरीके से जैसे आपको दे दिया कि डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस दे दिया आपको, लेट से 100 किलोमीटर। ठीक है, तो बच्चों ये 100 किलोमीटर दे दिया, तो 100 क्या होता है इसमें, ये होता है एन, न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या होता है, यूनिट। तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, एन यू के। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है, पी क्यू इक्वल टू एन यू। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे यहाँ से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ऐसी, अच्छा ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो मेजर नहीं की जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे लव है ना, सोरो, ये, ठीक है, हैप्पीनेस, क्या ये चीजें आप मेजर कर सकते हो, कितना खुशी है, कितना सोरो दुख है, और कितना प्यार मोहब्बत है। ठीक है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज।
दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। तो जिनको आप मेजर कर सकते हो वो तो फिजिकल क्वांटिटी होंगी, और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, उनको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। ठीक है, ये कुछ क्या होती है, ये भी देखो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, लव, सोरो, हैप्पीनेस, ठीक है, या फिनोमिना होती हैं, जैसे कोई भी फिनोमिना हो गई, है ना, तो फिनोमिना बेस होता है पूरा ही, इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। एक वर्ड आया इसमें यूनिट। यूनिट क्या होता है, चलते हैं आगे हम। यूनिट क्या होता है बच्चों, ठीक है, ये होता है द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड क्वांटिटी in which we measures a physical quantity, a physical quantity, जिसमें हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, तो उसको कहते हैं द स्टैंडर्ड यूनिट या द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन विच वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट, इज नोन एज यूनिट, उसको हम बोलते हैं यूनिट। ठीक है बच्चों, तो यूनिट होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, है ना, सेकंड हो गया, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं हमारे पास में। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम यूनिट्स। ठीक है, जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसको हम उसका यूनिट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ, यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेस पे हम बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। तो डायरेक्शन के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है बच्चों टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, टू पार्ट्स में। तो एक तो होती है स्केलर, ठीक है बच्चों, तो दूसरी जो होती है हमारे पास वो होती है वेक्टर। इनको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्केलर क्या होता है, नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन टू स्पेसिफाई। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। ठीक है, जो हमारा वेक्टर वाला चैप्टर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें हमें डायरेक्शन को मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, तो वो कौन सी होती है, स्केलर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे टाइम हो गया, टाइम को पूछेंगे तो कितना टाइम हुआ, तो आप किसी से पूछेंगे भाई कितना टाइम हुआ, तो बताएगा कि भाई 2 बजे हैं, तो आप उसको ये तो कहोगे नहीं कि इस डायरेक्शन में 2 बजे हैं या इस डायरेक्शन में 2 बजे हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना आप उसको। उसको सिर्फ क्या कहेंगे कि भाई 2 बजे हैं, तो समझ जाएगा कि 2 बजे हैं, तो डायरेक्शन इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, जैसे मास हो गया, ठीक है, मास में भी यही होता है। मास में ये तो नहीं कहोगे भाई 2 किलो चावल ले आओ, ठीक है, या मान लो आपको कह दिया कि भाई 2 किलो चावल लाना, तो आप चले जाएंगे दुकान, चले जाएंगे, तो दुकान वाले को ये थोड़ा ही बोलोगे जाके आपकी 2 किलो चावल मेरे घर की तरफ को दे दो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटीज। अब हम चलते हैं वेक्टर पे। वेक्टर कौन सा होता है भाई बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक तो डायरेक्शन इज कंपलसरी, डायरेक्शन इज कंपलसरी टू रिप्रेजेंट, कंपलसरी, डायरेक्शन इज कंपलसरी टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो दूसरी जो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड, वो चाहिए होता है इनके लिए, वो हम बाद में सब डिस्कस कर लेंगे। और एक ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉलोड, तो इनके द्वारा फॉलो होता है।
तो ये सब चीज़ें जब हम वेक्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहाँ इनको आपको इतना डिटेल में लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो ये सब जो क्वांटिटी होती है बच्चों, इनको बोलते हैं, ये एक तो स्केलर होती है, एक होती है वेक्टर, ठीक है। किसके बेस पे बताया मैंने आपको? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है। तो डिपेंडेंसी के बेस पे कितनी टाइप की होती हैं, है ना। जैसे डिपेंडेंसी की बात करें तो कितनी टाइप की होंगी डिपेंडेंसी के बेस पे? तो यहाँ इनको दो पार्ट्स में, एक तो होती है बच्चों फंडामेंटल। कौन सी? फंडामेंटल। जहां से चीजें शुरू होती हैं उन्हीं को बोलते हैं फंडामेंटल। तो हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी में से एक पार्ट और निकल जाता है फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, वो भी इसी में से निकल जाएंगी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटीज, तो ये, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो कैसे इनको समझते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो पहला हेडिंग रहेगा हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये कौन सी होती हैं भाई? ठीक है, द क्वांटिटीज which the quantities which are completely independent, which are completely independent, ठीक है, are known as, are known as fundamental, fundamental, are known as fundamental physical quantities, physical quantities, ठीक है। these are seven, these are सेवन। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है? सेवन है। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर लेते हैं, एक ऐसे बना के इनको समझ लेते हैं। छोटा सा टेबल हमने बना लिया है। तो जैसे हमारे पास हो गया लेंथ, यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, एक ये बना देते हैं, टेबल बन जाएगी हमारी। जैसे लेंथ होता है हमारा, है ना, मास होता है, टाइम होता है, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद करंट होती है, ठीक है, करंट होती है, और लुमिनियस इंटेंसिटी होती है, लुमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक होता है टेम्परेचर। तो बच्चों कितनी हो गई है? ये सात फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारे पास। लेंथ को किसी से डिनोट किया जाता है? एल से। मास को एम से। टाइम को टी से। करंट को आई से। लुमिनस इंटेंसिटी, ये तो इसका नोटेशन नहीं होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये मोल होता है, ठीक है, मतलब इसको भी नोट। और टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं थीटा या टी से, इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास सेवन फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, डू नॉट डिपेंड्स ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हमारी दूसरी अन्य फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन पे ये डिपेंड नहीं करती हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कौन सी, नेक्स्ट आती है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ये होती हैं, ये कौन सी होती हैं भाई? द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज quantities which are made up by fundamental, which are made up by fundamental physical quantities। ठीक है, are known as derived physical quantities, जिनको हम बनाते हैं किससे, फंडामेंटल से, उनको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे हमने कहा एरिया। ये बच्चों एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, ये फंडामेंटल हो गई ना, ये हो गया, तो ये हो गया फंडामेंटल, तो इसी से तो बना रहे हैं इसको हम, लेंथ हो गया। जैसे और हम बात करें यहाँ से, जैसे हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, डेंसिटी होता है मास। ठीक है, ये होता है डेंसिटी, रो से इसको डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, ये वाला। अब ये क्या है, ये है ना फंडामेंटल। ठीक है, ये फंडामेंटल है ये। और भी हम बात करें, जैसे हम बात करें स्पीड की, स्पीड इक्वल टू कितना होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लिखते हैं, जैसे लेंथ ही होती है एक तरीके की, है ना, मान लो x है और ये t है। अब ये जो लेंथ है एक तरीके की, ये भी क्या होती है, फंडामेंटल, तो इसको हम बोलते हैं जी फंडामेंटल। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल से मिला के बनाया गया है। कुछ भी है, जैसे जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसमें F इक्वल टू एम होता है भाई बच्चों। तो M क्या हो गया यहाँ पे, M हो गया फंडामेंटल, क्या हो गया M यहाँ पे, फंडामेंटल। तो ऐसी, इनमें जो ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें फंडामेंटल क्वांटिटी को इन्वोल्व किया जाता है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से इनको बनाया जाता है, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक ही होती हैं, ये भी हमारे पास में दो होती हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री भी, जैसे सबसे पहला होता है, जैसे एक होता है एंगल, क्या होता है बच्चों, एंगल। अब एंगल इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये सब बच्चों को पता होगा, ये नाइन्थ में ही हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है ये वाला, इस सर्कल में आप, ये इसका रेडियस हो गया, है ना, और ये इसका P1 पॉइंट है, और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, P2 पॉइंट पे। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा, थीटा इंटेंड करेगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ है, लेट से कितना है, डेल्टा एस। तो हम बात करेंगे यहाँ से थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क है डेल्टा एस, रेडियस कितना है आर। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया एंगल। तो आर्क अपॉन रेडियस आर की हो गई, यहाँ से आर्क कितनी हमारे पास, P1 P2, और रेडियस कितनी हो गई आर। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हैं। सेकंड जो होता है हमारे पास बच्चों, वो होता है सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल एक ही होता है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है, ये वाला है ना, ऐसे मान लेते हैं, एक स्फीयर है ये वाला। अब इस स्फीयर के सेंटर पे, ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन खींची ऐसे, एक लाइन मैंने यहाँ से ऐसे खींची, ये वाली, यहाँ से ये हम मान लेते हैं कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, ये कोन टाइप है ना। अब यहाँ से आप इसमें देख रहे हैं अंदर, ठीक है,
तो यहाँ से जो इसमें एंगल इंटेंड हो रहा है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक स्फीयर होता है, उसके स्फीयर के किसी सरफेस से देखने पर जो उसके सेंटर में एक एंगल बनता है ये वाला, ये होता है हमारा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है ds अपॉन आर स्क्वायर। ds इसका सरफेस एरिया होता है। अब आपको पता है इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है भाई बच्चों, अपॉन इसका रेडियस कितना है, लेट से आर, यहाँ से यहाँ तक ये अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई। ठीक है, इस तरीके से इस ओमेगा से भी डिनोट करते हैं कुछ, मतलब डी ओमेगा से डिनोट करते हैं कहीं पे कुछ, ये इस ओमेगा से भी लिखते हैं इसको ना, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। तो ये होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आप ये भी लिख सकते हैं 4, पाई की वैल्यू होती है 180, तो 18 4 जा 720, तो यहाँ से कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 720 डिग्री। तो इतना भी इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं यूनिट्स की। ठीक है, अब हम यूनिट्स ले लेते हैं, जैसे यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें यूनिट्स में हमने बताया था आपको कि जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, तो जो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके लिए मैंने बताया था पी क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू यू। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है, तो फिजिकल क्वांटिटी एक नंबर ही होगा, है ना, तो क्या एक कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि एन की वैल्यू हो गई कांस्टेंट अपॉन यू, है ना। तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अगर इस कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा तो उस कांस्टेंट को हटाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल, ये वाला। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया है। ठीक है, तो बच्चों ये जो फॉर्मूला बन के आया है इसका फिजिक्स वाइज मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है अगर u इंक्रीज करेगा तो n डिक्रीज करेगा, अगर u डिक्रीज करेगा तो n इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा हो कैसे रहा आखिर। ठीक है, देखिए भाई बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम यहाँ से बात करते हैं, जैसे हमारे पास हमने एक डिस्टेंस लिया। ठीक है, एक डिस्टेंस है हमारे पास, वो मान लेते हैं कितना, d इक्वल टू 10 किलोमीटर। ठीक है, अगर कोई कहे कि इसको भाई डिस्टेंस को आप मीटर में बताओ, 10, अब आपको पता किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, अब ये जो किलोमीटर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। अब यहाँ देखो, यहाँ डी इक्वल टू कितना है, 10 कितने किलोमीटर, और यहाँ डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10,000। ठीक है, मीटर। और आपको पता है कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, किलोमीटर ग्रेटर देन मीटर होता है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको। अब यहाँ से आप कंपेयर करो, देखो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कम है, देखो, और इसका जो यूनिट है वो ज्यादा है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है भाई। अब इस वाले में देखो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज्यादा है यहाँ पे, ये देखो एन तो ज्यादा है लेकिन मीटर छोटी यूनिट है, यहाँ पे यूनिट क्या हो गया, कम। तो देखो जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा उसकी यूनिट बड़ी रखनी है, रखी जाएगी, और जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी वहां पर यूनिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से हमें ओवरऑल मिला के बात ये समझ में आ गई कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u। कभी कभी अगर इसका ग्राफ पूछे आपसे तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं बच्चों। ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, देखो यहाँ से। ठीक है, इसका ग्राफ, एक साइड मैंने ले लिया n न्यूमेरिकल वैल्यू और एक साइड मैंने ले ली यूनिट, तो इसका ग्राफ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ है, अगर आपको इसको 1/u में बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए जरा, यहाँ पे हमारे पास n है, यहाँ पे हमारे पास 1/u है, तो यहाँ से अगर हम इसको बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ऐसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, और इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n1u1 इक्वल टू n2u2। मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब इसको डायमेंशन के क्वेश्चन हम सोल्व कराएंगे तो इस फॉर्मूले को हम काफी यूज करेंगे वहां पे। ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से बहुत अच्छा ये रहने वाला है।
तो यहाँ से आप अगर U2 सेकेंड यूनिट में आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कितना, N1 U1 अपॉन N2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है, तो इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ अ कार, if the speed of a car is 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखो बच्चों, अभी फॉर्मूला बता दिया मैंने। तो अभी किसमें है ये, देखो ये जो फर्स्ट वाली यूनिट है इसको कहते हैं U1, फर्स्ट वाली वैल्यू N1, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ये हो गया बच्चों सेकंड। ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको देखते हैं अभी करके, यहाँ पे कितना आएगा कि भाई देखो यहाँ से ये देखिएगा U2 इक्वल टू N1 कितना है 72, यूनिट फर्स्ट कितनी है हमारी, ये देखिएगा आप यहाँ तक किलोमीटर पर आर अपॉन N2, ये हमारी सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो 72, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम और कि भाई इसमें और कोई भी हम तरीका लगा सकते हैं क्या। देखो बच्चों इसमें एक तरीका और लग सकता है, वो माफ कीजिएगा उसके लिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कैसे इसको कर सकते हैं आप, ये देखिएगा जरा, यहाँ से ना आप इसमें एक चीज कर सकते हैं। देखिए कि भाई हमने बताया आपको N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेक करेंगे। जैसे N1 कितना है 72, ये है किलोमीटर अपॉन आर। N2 हमें फाइंड करना है कितना हो जाएगा उसमें, और U2 हमारा किसमें, मीटर पर सेकंड में। सोल्व करेंगे, ये आएगा बच्चों 72, किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर अपॉन एक सेकंड, जो आपका 1 आवर होता है उसमें कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। ठीक है, तो N2 ये इंटू मीटर पर सेकंड, तो मीटर से बच्चों मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि कितनी इसकी 1000, ये आएगा 3600 और ये आएगा N2। तो बच्चों ये देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे 2 5 जा और ये आएगा 2, यहाँ से कट करेंगे 18 जा, 18 4 जा कितना होता है 74। तो यहाँ से जो सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई आपकी, वो कितने आ गई 4 5 जा 20, तो ये वाला। तो लगभग ये है हमारे पास सेकंड इसका यूनिट आ गया। इसको इन शॉर्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखो जरा, वो हम बताएंगे फिर बाद में जब, ठीक है, चलेंगे इस पे। तो किस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हैं इन शॉर्ट भी, ये देखिए जरा, ये ना 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 72 इसमें 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। 18 4 जा 72 और ये 5, तो 72 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 72 किलोमीटर पर आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इससे ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप जैसा देख पा रहे हैं, ये हो गया N1, ये हो गया U1 और ये क्या हो गया N2 और ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया U2। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ से कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अभी डायमेंशन एनालिसिस जब हम इसमें कराएंगे तो उसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सोल्व कराएंगे। तो इस तरीके से यूज होता है। अब हम चलते हैं, जैसे हमारे पास में ना अब कुछ एक टॉपिक होता है, जैसे ये हमने आपको बता दिया है। अब हम कुछ यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जो यूनिट्स हमारी आएंगे वो कैसे हम बात करेंगे, क्योंकि यूनिट्स का पार्ट ही हमारा चल रहा है। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था आपको
एक ये टेबल बना ली। इस टेबल में अगर हम बात करें, ये हो गया लेंथ, जैसे लेंथ इधर तो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी और इधर हो जाएगा उसका यूनिट। तो भाई बच्चों आप मुझे बताएंगे लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं, तो यहाँ सीधा बताएंगे आप मीटर में। मास, मास को किस चीज में करते हैं, किलोग्राम में। टाइम, टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। और फिर आएगा टेम्परेचर, इसको केल्विन में। फिर आएगी करंट, तो बच्चों करंट को किस में करते हैं, एम्पियर में, ठीक है। फिर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको हम करते हैं मोल, MOLE, मोल, ठीक है। एक होता है लुमिनस इंटेंसिटी, तो इसको हम किस चीज में मेजर करते हैं बच्चों, ये होता है, इसका होता है कैंडिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी यूनिट होती हैं, ठीक है। अब यूनिट्स को भी फिर तीन पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। तो ये वाला, ये कौन सी क्वांटिटी थी यहाँ पे, फंडामेंटल, तो ये फंडामेंटल के लिए होता है, फोर फंडामेंटल, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी उनके लिए बात हो रही है ना। तो ये फोर फंडामेंटल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोर ड्राइव्ड क्वांटिटी, फोर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो उसमें जैसे आपको दे दिया स्पीड, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, सीधा सा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे आपके पास दे दिया एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। इसी तरीके से इनका बनता है। अब बचता है हमारे पास एक और आता है, जैसे हम यहीं पे बात कर लेते हैं ऊपर, जैसे एंगल, एंगल में एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है। एक होता है सॉलिड एंगल, उसका यूनिट होता है स्टीरेडियन, ठीक है। तो ये वहाँ पे यूज होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ से करवाएंगे। ये कौन सी क्वांटिटी के लिए होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और एक इसके लिए हो गया यहाँ पे, सॉरी, ये सप्लीमेंट्री के लिए यूज होता है, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के लिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसको हटाएंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, हो जाएगा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको लेंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर today's class. So let's meet in the next class. Okay, thank you very much once again.